जयपुर के किशनगढ़ रेडवाल क्षेत्र में पेयजल संकट से त्रस्त लोगों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के बाद जानकारी मिलते ही जलदाय विभाग के आलाधिकारी पहुंचे मौके पर और धरने पर बैठे लोगों को आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने नगरपालिका कार्यालय से धरना समाप्त किया। हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने सालासर बालाजी मंदिर में किए दर्शन और परिवार के सदस्यों के साथ दुष्यंत सिंह ने देश की खुशहाली की मनोकामना। इस मौके पर राम बिहारी पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई। रविशंकर पुजारी, यशोदानंदन पुजारी ने चौटाला का बालाजी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। करौली के टोडाभीम में श्री महावीर जी गांव के जहानाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। गांव के गोपाल जोगी की 6 बकरियों को कुत्तों ने मार डाला। बाड़मेर के संगड़ी क्षेत्र में दौरे पर संभागीय आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया। प्रशासन गांव की संघ और महंगाई राहत कैंप का संभागीय आयुक्त कैलाशन मीना, ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण बैरवा ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ के फूलदा गांव में एक छात्र का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य विवाह समारोह में शरीक होने गए थे। परिवार वालों की ओर से आत्महत्या की आशंका व्यक्त की गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया, साथ ही मामले की जांच शुरू। रायगढ़ जिले की डेगाना थाना पुलिस ने खेतों में अनाज चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरों ने 8 वारदातों को स्वीकार किया। इन चोरों के पास से पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त वाहन और पिकअप को भी जब्त किया। बूंदी के केशवराय पाटन में युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो वहीं सशक्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और कोटा के सांसद ओम बिरला की पहल पर समझ संसद की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आयोजित की गई देश की सबसे बड़ी पहली इस तरह की प्रतियोगिता। अजमेर के सावर उपखंड क्षेत्र स्थित कस्बे में आयोजित मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविरों का अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना गर्ग ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना गर्ग शिविर के दौरान ग्रामीणों से हुई रूबरू और मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए गए महंगाई राहत बजट शिविर की जानकारी। हनुमानगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर एलएचबी और एएनएम कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आंदोलनकारी कर्मियों की मांग है कि उनके ग्रेड पे को बढ़ाया जाए, साथ ही पदनाम भी बदला जाए। जोधपुर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जिला कलेक्टर सभागार में कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रभान ने राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं को जिले में विभागवार पहुंचाने की क्रियान्वित की। जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली सफाई भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को आरक्षण देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने टून डाउन हड़ताल शुरू की। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद नगर निगम सभागार में विभिन्न निगम के अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई और मांगों में अधिकांश मांगों पर सहमति बन भी गई। हनुमानगढ़ के भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1200 क्यूसेक पानी की मांग की गई। इस मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ के नेतृत्व में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के किसानों के धरने के बाद मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा से बातचीत हुई, जिसमें पानी देने का आश्वासन दिया। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस के अवैध हथियार मामले में कार्रवाई। पुलिस ने मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, साथ ही जिंदा कारतूस किया बरामद। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने दी जानकारी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में तेज तूफान से स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। तूफान की वजह से हाईवे पर टूटी 11 केवी की लाइन। लगभग 1 घंटा हाईवे पर यातायात रहा प्रभावित। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के तोदियों की कुई के पीछे जमा गंदे पानी में एक व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की सहायता से शव को गंदे पानी से बाहर निकाला। इस शव की शिनाख्त 55 वर्षीय पप्पूलाल पुत्र भजनलाल के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और जांच शुरू की। राजसमंद के फरारा गांव में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की हुई मौत, जबकि पिता पुत्र गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया एडमिट। जयपुर के चौमू में बदला मौसम का मिजाज। कई गांवों में धूलभरी आंधी के साथ झमाझम बरसात का दौर जारी। बारिश के चलते तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। नागौर के मकराना में होटल मां आशापुरा पर 4 बदमाशों ने खाना खाने के बाद पैसा मांगने पर होटल संचालक के साथ मारपीट की और पिस्तौल दिखाकर संचालक को डरा दिया। इस पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 पिस्टल भी बरामद की। न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर इन बदमाशों को लिया गया। कोटा के बोरखेड़ा त्रिवेणी आवास के पास मकान में लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चोरी की रकम और आभूषणों के बारे में कर रही है पूछताछ।
कोटा के टावा में दौलतपुरा गांव में खेत की मेड़ से निकलने की बात से नाराज काका ने अपनी भाभी और भतीजी पर फावड़े से किया हमला। इस हमले में गंभीर रूप से घायल भाभी भतीजी को अस्पताल में करवाया एडमिट। अयाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। जोधपुर के फलौदी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात के 100वें संस्करण को सुना और उत्तराखंड महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष का भी स्वागत किया। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष आशा नौटियाल, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री ज्योति ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। कोटा के टावा में गर्मी के मौसम में मानसून का नजारा नजर आया। क्षेत्र में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां एक और बारिश से गर्मी से राहत मिली, तो वहीं शादी वाले परिवारों के लिए बारिश मुसीबत बन गई। डूंगरपुर के 84 की धम्बोला थाना पुलिस ने अवैध गांजे के 634 पौधे किए बरामद। साथ ही आरोपी को भी किया गिरफ्तार। गांजे के पौधों का वजन 18 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। आरोपी ने अपने खेत में मिर्ची और बैंगन की फसल के बीच गांजे के पौधे उगाए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में पशु चारा खाली करते समय ट्रैक्टर चालक करंट की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही मामले की जांच शुरू। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस के अवैध हथियार मामले में कार्रवाई। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और पिस्टल बेचने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से देसी पिस्टल और कारतूस किए बरामद। नागौर की मेड़ता सिटी में कृषक क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हुए संपन्न। चुनाव के दौरान मेड़ता के पूर्व विधायक मांगीलाल जांगा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। जांगा को 5वीं बार अध्यक्ष बनाया गया। नागौर की डीडवाना शहर के वकीलों के द्वारा और पूर्व बार संघ के अध्यक्ष महावीर चतुर्वेदी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। विवाह एक पुरातन संस्था को लेकर मुख्य न्यायाधीश के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया। धौलपुर के बूथों, शक्ति केंद्रों समेत पूरे जिले में 100 से अधिक स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने मन की बात के 100वें संस्करण को सुना। इसी क्रम में जाटोली मंडल के फिरोजपुर शक्ति केंद्र बूथ संख्या 102 पर शक्ति केंद्र प्रभारी हरिनिवास प्रधान के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर के फलौदी के कवि साहित्यकार एडवोकेट श्री गोपाल व्यास का बीकानेर में सम्मान किया गया। हीरक जयंती समारोह के दौरान साहित्य क्षेत्र में निष्ठा और समर्पित सेवा करने के लिए प्रोत्साहन सम्मान उन्हें दिया गया। समारोह में प्रदेश के विभिन्न भागों से आए साहित्यकारों ने शिरकत की। जोधपुर के फलौदी में पीएम मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण बूथ संख्या 220 केशवनगर नयापुरा में आयोजित किया गया। मंडल संयोजक अशोक बोहरा ने आयोजन करवाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला बच्चों ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस की लूट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने महिला का पर्स लूटने के मामले में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल किया बरामद। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। बांसवाड़ा में नेशनल हाईवे 56 पर 3 गाड़ियों की हुई भिड़ंत। हादसे में 6 लोग हुए जख्मी, जिनमें से 3 घायलों को एमजी अस्पताल में करवाया एडमिट। वहीं 3 घायलों को दाहोद किया रहता है। झुंझुनू के नवलगढ़ में पुरोहितों का बास बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात आई सामने। चोरों ने दान पात्र से नकदी पर किया हादसा। फिलहाल चोरी की रिपोर्ट नवलगढ़ थाने में दी। भीलवाड़ा में अननिया घोड़ा गांव में ट्रेलर में घुसी बोलेरो कैंपर। हादसे में कैंपर चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद मौके से ट्रेलर चालक फरार हो गया। शाहपुरा थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। प्रतापगढ़ की चारभुजा कॉलोनी में महाकालेश्वर मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। राजपूत समाज की ओर से महोत्सव के आगाज पर रामकुंज से कलश यात्रा निकाली गई। झुंझुनू के खेतड़ी में केसीसी और केटीएसएस यूनियन ने मनाया श्रमिक दिवस, जिसमें पदाधिकारियों ने यूनियन कार्यालय पर लाल झंडा फहराकर मिठाई बांटी। इस दौरान एचसीएल की केसीसी में श्रमिकों को पेंशन लागू करने की मांग की गई। साथ ही खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में नई भर्ती की मांग की। बूंदी के तालेड़ा में बारिश का दौर जारी है। बारिश ने शादियों का माहौल बिगाड़ दिया। खाने पीने की व्यवस्था, सामूहिक विवाह सम्मेलनों में नदारत होती हुई नजर आई। यहां पर नजदीक लालबाई माता मंदिर परिसर में लगे 3 टप्पर भी उड़ गए। जयपुर के सांगनेर वाटिका में शक्ति केंद्र पर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुना। विकास शर्मा, राहुल बोहरा, पप्पू मीणा समेत कई लोग उपस्थित थे। कठुमर क्षेत्र में पिछले दिनों से हो रही बारिश की फुहार से बदला मौसम का मिजाज। मौसम का मिजाज बदलने से आमजन को वैशाख माह में आया सावन का एहसास। कठुमर के परशुराम मंदिर होद वाली बगीची पर ब्राह्मण समाज कठुमर की बैठक का आयोजन किया गया। युवा ब्राह्मण समाज विकास भारद्वाज ने बताया कि बैठक में परशुराम धर्मशाला बनवाने के लिए जमीन चिन्हित कर जमीन खरीदने और समाज से व्याप्त कुरीतियों पर चर्चा की गई। कठुमर के समीपवर्ती सीरस श्वेतांबर जैन मंदिर में जैनाचार्य मरुधर रत्न रत्नागर पुरीश्वर महाराज की निष्ठा चल रहा प्रतिष्ठा महोत्सव में खनिज और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल यादव शामिल हुए।
कठुमर पंचायत समिति सहायक अभियंता विकास अधिकारी यशवंत शर्मा की सेवानिवृत्ति हुई तो वहीं जिला परिषद के आदेशानुसार सहायक अभियंता शिवराम मीणा को विकास अधिकारी पद पर कार्यग्रहण करवाया। हरियाणा के नजदीकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार सिंह की ढाणी में स्वर्गीय कानाराम जी भील की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय कानाराम के परिवार की ओर से विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाली सभी छात्र छात्राओं के लिए स्टेशनरी की सामग्री भेंट की गई। सूरतगढ़ में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में एफसीआई और आरएसडब्ल्यूसी से जुड़ी मजदूर यूनियन सीटू की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेयर हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीटू के सचिव कामरेज मदन ओझा मजदूरों से अपने हक के लिए संगठित होकर लड़ने का आह्वान करते दिखाई दिए। इस अवसर पर मजदूरों ने यूनियन का झंडा फहराकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। 12 में ग्राम पंचायत काचरी में गत 20 दिनों से चल रहे प्रथम ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया के मुख्य अतिथि में समापन हुआ। मुख्य अतिथि का फूलों से सम्मान किया गया। प्रतियोगिता में 68 क्रिकेट टीमों के द्वारा हिस्सा लिया गया। भाया ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी ओर से क्रिकेट क्लब को 51,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट की। 12 के किशनगंज में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। राधा किशन मीणा ने बताया कि बैठक में 6 लोगों ने आपकी सदस्यता ग्रहण की। 12 में जैन समाज के महान तपस्वी आचार्य देव श्रीमद विजय जितेंद्र सूरीश्वर महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन हुआ। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने जैन कॉलोनी स्थित शांति भवन में समाज बंधुओं के साथ तैयारी की बैठक की। बैठक में जिम्मेदारियां समाज बंधुओं को सौंपी। 12 के किशनगंज में 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश से साप्ताहिक हाट में अफरा तफरी मच गई। बारिश का पानी सड़कों और नालियों में बह गया। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हुए कर्मचारियों को अपने मूल काम पर लगाने की मांग उठी। इसको लेकर वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति के बैनर पर सभापति नरेश कनौजिया और कार्यवाहक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। 12 के किशनगंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूथ कोऑर्डिनेटर का प्रदेशाध्यक्ष बैरवा ने किया भव्य स्वागत। आगमन पर नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष कस्बा निवासी योगेंद्र बैरवा के नेतृत्व में भव्य स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। 12 जिले के सभी निजी विद्यालयों का स्नेह मिलन समारोह कोटा रोड स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त रूप से पूर्व जिलाध्यक्षों आचार्य भागचंद नागर, प्रमोद शर्मा और प्रद्युमन वर्मा ने। 12 में अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन ने शिव कॉलोनी बाबाजी नगर रोड पर वाटर कूलर लगवाया। प्रदेश महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजू गर्ग, जिलाध्यक्ष शशि, जिला मंत्री मंजू बंसल ने बताया कि वह 7 महीने में जल सेवा का विशेष महत्व देखते हुए वाटर कूलर लगवाया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में प्रदेश की ख्यातनाम साहित्य संस्थान राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति का हीरक जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति, साहित्यकार, कवि, लेखक और प्रबुद्धजन उपस्थित थे। अजमेर के ब्यावर में रोडवेज बस स्टैंड पर युवक की कर्मचारी के बीच बस की जानकारी को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि युवक और कर्मचारी के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में रोडवेज कर्मचारी चोटिल हो गया। सूचना मिलने की कुछ ही देर में सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करते हुए दोनों को सिटी थाने ले गई। 12 के छिपा बड़ौत में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ तहसीलदार शंभुदयाल मित्तल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सरकार की योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को जानकारी दी। झालावाड़ के पिड़ावा में महंगाई राहत शिविर का आयोजन। शिविरों का जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजस्थान सरकार राजेश करावर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में तेज बरसात के बाद नालियों में भरा कीचड़। आजाद चौक से लेकर नगरपालिका के सामने मार्ग पर फैला कीचड़। मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक और पैदल राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के ब्यावर में एकम आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट के निःशुल्क कौशल जल सेवा प्रकल्प के तहत जल सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस ट्रस्ट की ओर से गर्मी को देखते हुए रेल यात्रियों को कोच में बैठे बैठे ही शीतल जल उपलब्ध करवाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। लाजपुरा के मंडाना थाना पुलिस ने गौतस्कर के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में एक पिकअप को रुकवाया। पुलिस के द्वारा गाड़ी रुकवाने पर पिकअप चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन जांच के दौरान पिकअप में 9 गौवंश पाए गए। पुलिस ने गौतस्करी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ जिले के तहसील के सरखेड़ी गांव में अज्ञात चोरों ने कच्चे मकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर सरखेड़ी गांव निवासी बालू सिंह के मकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर बक्से में रखे 3 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। मौके पर पहुंची पिड़ावा पुलिस जांच में जुटी। अजमेर के विजयनगर में 11वीं साधारण सभा नव उदय क्लब अध्यक्ष एडवोकेट लायन नवीन कुमार सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें साधारण सभा के समस्त बिंदुओं पर क्लब सदस्यों ने चर्चा की। साथ ही विश्व श्रम दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस पर कार्यक्रम के आयोजन को लेकर भी चर्चा की।
झालावाड़ के पिड़ावा में बस स्टैंड मार्ग पर वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि नफीस मंसूरी के द्वारा सार्वजनिक प्याऊ लगवाई, जिसका पालिका अधिशासी अधिकारी जुबैर खान ने उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षद मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में वार्ड संख्या 16 जामा मस्जिद के पास कई वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं होने से वार्ड वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर वार्ड के निवासी भाजपा से पार्षद प्रत्याशी रहे मोहम्मद अजवल सिलावट के नेतृत्व में नगर परिषद पहुंचे, जहां पर सभापति नरेश कनौजिया को सड़क मार्ग बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मांझलगढ़ परिवहन विभाग की चौथ वसूली कैमरे में हुई कैद। तहसील के त्रिवेणी चौराहे पर परिवहन विभाग के दस्ते ने वाहनों का चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान ओवरलोड वाहनों से चौथ वसूली भी की गई और सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया गया। बैर उपखंड के गांव सीरस स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर में चल रहे प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 23 तीर्थंकर और 6 यक्ष यक्षियों को विधि विधान से कुलिकाओं में विराजित किया गया। जैनाचार्य मरुधर रत्न रत्नागर सुरेश्वर महाराज की निष्ठा में मंत्रोच्चारण के बीच सभी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई। इस दौरान मंदिर परिसर भगवान ऋषभदेव और तीर्थंकरों के जयकारे से गूंज उठा। धौलपुर के सरबतुरा में पुलिस के ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 वांछित मुजरिमों को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी और प्रशिक्षु आरपीएस के नेतृत्व में कार्रवाई को दिया अंजाम। धौलपुर के सरबतुरा के पदमपुरिया फार्म हाउस पर गणेश पुराण का आयोजन। गणेश पुराण में अलग अलग तरह की झांकियां सजाई गई। अंतर्राष्ट्रीय संत दिव्य मुरारी बापू श्रद्धालुओं को कथा का रसदान करवा रहे। मौली नगर पालिका मुख्यालय पर भाजपा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष लखन मीणा के नेतृत्व में आयोजित बैठक के दौरान पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। धौलपुर के सरबतुरा में कलेक्टर अनिल कुमार ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही कैंपों में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील। वेयर के गांव सीरस जैन श्वेतांबर मंदिर पर 6 दिवसीय अंजन शलाका और प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने शिरकत की, जिनकी अगुवाई करने पीडब्ल्यूडी मंत्री और स्थानीय विधायक भजनलाल जाटव पहुंचे। यहां मंत्रियों ने मंदिर में भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चना कर भूख लगाई। मौलिक क्षेत्रों में धार्मिक आयोजनों की धूम मची हुई है। प्राचीन परंपरा के अनुसार पीपलीबाई की लग्न पत्रिका श्री राम मंदिर में भेजी गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 5 मई को विवाह समारोह की तर्ज पर बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। धौलपुर के सरबतुरा के गांव नागर में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर विशाल मूर्ति अनावरण और वाहन रैली का कार्यक्रम आयोजन, जिसके लिए राजपूत महासभा के पदाधिकारियों ने आमंत्रण पत्र सौंपते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील। करौली के टोडाभीम के ग्राम पंचायत पाल में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व आयकर आयुक्त LR मीणा ने गारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान एसडीएम विकास अधिकारी सहित सभी उपस्थित रहे। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर पीएम मोदी की मन की बात के 100वें संस्करण को सांसद कनकमल कटारा ने मुख्य अतिथि में उनके सुना गया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी विशेष प्रतिभाओं को भारत से रूबरू करवाया, जिन्होंने अपने अपने प्रयासों से नामुमकिन से लगने वाले कार्यों को बिना धन के भी लोगों को जागरूक करके संभव कर दिखाया। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर वार्ड नंबर 15 और 27 में जनता क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में उदयपुर जिलाधीश ताराचंद मीणा, जनजाति मंत्री अर्जुन बामणी और जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोजनिया ने कहा कि क्लिनिक का शुभारंभ करके सागवाड़ा शहर को एक और सौगात। नागौर की मेड़ता सिटी में पुलिस का सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए प्रयास लगातार जारी। पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहन चालकों के लिए बनाए चालान। इसी के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। रुपया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की सख्त हिदायत भी दी गई। नागौर की मेड़ता सिटी में कृषक क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी गंगाराम गुदारा की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। मेड़ता के पूर्व विधायक मांगीलाल जांगा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीमाराम बेड़ा समेत 10 सदस्य भी निर्विरोध चुने। राजसमंद में करियर महिला मंडल और देवगढ़ के 453 स्थापना दिवस के आखिरी दिन नखराली घूमर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि देवगढ़ राजमहल में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व राजघराने से रावत वीरभद्र सिंह को कमल शेख के द्वारा पगड़ी और उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया। राजमहल प्रांगण में नन्ही बच्चियों और महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया। अजमेर में माली सैनी समाज ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और 12% आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने बताया कि बीते 6 महीने से माली समाज के द्वारा भरतपुर में 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। राजसमंद में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार की कार की वजह से टक्कर से 3 भैंसों की मौके पर मौत हो गई।
हादसे में गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार परिवार को अस्पताल पहुंचाया। प्रतापगढ़ में अपना संस्थान की ओर से पर्यावरण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एक पेड़ देश के नाम अभियान के विषय पर चर्चा की गई। कार्यशाला में क्षेत्रीय संयोजक विनोद ने बताया कि कम से कम एक पेड़ देश के नाम लगाकर उसे पूरी तरह से बड़ा करने का दायित्व निभाना चाहिए। पाली के देसुरी में ट्रांसफार्मर में बारिश की वजह से आसपास के क्षेत्र में करंट फैल गया, जिससे 4 बकरियां करंट की चपेट में आने से मारी गई। पशु चालक ने जान जोखिम में डालकर 3 बच्चियों को बचा लिया तो वहीं एक बकरी की मौके पर मौत हो गई। बकरी की मौत को लेकर ग्रामीण और पार्षद नारायण रायका ने रोष जताते हुए पशुपालक को मुआवजा देने की मांग की। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। डायरेक्टली श्रीगंगानगर में विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष और राज्य मंत्री महेश शर्मा एक दिवसीय दौरे के चलते रायसिंह नगर पहुंचे। महेश शर्मा ने रायसिंह नगर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। ब्राह्मण सभा के द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शिरकत कर ब्राह्मण समाज के बंधुओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। दौसा में महंगाई राहत कैंप का आयोजन। कैंप में कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं आ रहा पंजीयन करवाने की नीड्स के बाद कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने खुद ऑपरेटर बनकर शुरू करवाया पंजीयन। नागौर के दीदवाना शहर के वकीलों के द्वारा और पूर्व बार संघ के अध्यक्ष महावीर चतुर्वेदी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। विवाह एक पुरातन संस्था को लेकर मुख्य न्यायाधीश के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया। नागौर के युवा दीदवाना शहर के मुस्लिम भट्टी सेवा संस्थान के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। 265 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। युवाओं में रक्तदान के प्रति उत्साह नजर आया। बूंदी के तालेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार पर हुई सीसी सड़क निर्माण के बाद सीसी सड़क की ऊंचाई 1.5 फीट बढ़ चुकी है, जिससे पाटन चौराहे और तालेड़ा कस्बे के मुख्य बाजारों की दुकानों और मकानों में पानी भर गया।